मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। तथा सुरजू के दो पुत्र राम खिलावन व राम खिलावन थे। दोनों की जमीन बिना बंटवारे की बुआई जुताई की जा रही थी। राम खिलावन व हितलाल की मृत्यु के पश्चात अपने हिस्से की जमीन मघई व दुखी बुआई करने लगे। कुछ दिन बाद मघई रोजी रोटी के लिए पंजाब चले गए और उनका पुत्र जगदीश जमीन की बुआई करता आ रहा है। ग्राम पंचायत में इस समय चकबंदी चल रही है। इसके पहले 2 बार चकबंदी निरस्त हो चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि इसी चकबंदी के बीच में विपक्षी मनोज कुमार शर्मा के द्वारा दबंगई और पैसे के बल पर फर्जी वसीयत दिखाकर हम लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कई साल बीत गए, हमें बुआई करते जमीन अभी तक कहां थी, और जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद इसके मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। इन्हीं मामलों को लेकर पीड़ित ने दिया अपना बयान। वीके यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जगदीश। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है मघई। ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है? सुनबरसा मुसलमी और निवासी कोहरा मुसलमी। क्या समस्या है आपके यहाँ? जमीनी विवाद चल रहा है, क्या क्या कैसा मैटर है ये? ये जमीनी विवाद जो चल रहा है, ये हमारे बाबा जी ने काफी दिन पहले लिया था। क्या नाम है आपके बाबा का नाम? दुखी, उनके पिताजी का नाम पुल्लू था। हाँ। और वो एक उन्हीं के गाँव के थे, वो सुरजू। उनके पिताजी का नाम दीपक था। दोनों मिल करके जमीन जो है खरीदी गई थी। वो गाटा संख्या याद है आपको? गाटा संख्या उसकी है खाता संख्या है उसकी जो है 280 है मौके पर, और गाटा संख्या है 316 320। तो इस गाटा संख्या पर क्या विवाद चल रहा है? इस गाटा संख्या पर विवाद ये चल रहा है कि मामला जो है चकबंदी में है, और इसकी चकबंदी 2 बार शुरू हुई थी। 2 बार शुरू हुई, उसको निरस्त करके तीसरी चकबंदी चल रही है। उसमें ये विपक्षी जो है मनोज शर्मा जो है, ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। क्या मनोज शर्मा को आप जानते हो? मनोज शर्मा को हम जानते तो नहीं हैं। फिलहाल पता लगाया गया कि ये सालीपुर के रहने वाले हैं। लाल का पुरवा एक है, और रामगंज बाजार जोहन के तरफ पड़ता है, जो कि दुकान करते हैं। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे ये पूर्व जनक हमारे मतलब बाबा थे, वो राम फेर जिसका नाम है, और हम उनके नाती हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, काफी पुरानी है। तो हमने इनको बोला कि ठीक है, मानते हैं, मगर हमारे जो बाबा थे उनसे जमीन खरीदी थी। अब किस तौर पर खरीदे थे ये हमको नहीं मालूम है। तो ठीक है भाई, हमने ये कहा कि आप अपना कागज निकलवाइए, हम अपना निकलवाएंगे, तो उसमें जिसका होगा वो देगा। ये हमारे ऊपर जो है 420 का मुकदमा दर्ज किए हैं फर्जी तरीके से, और जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी आपका ये मामला न्यायालय अपील में चल रहा है? अपील न्यायालय में है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि चकबंदी के पूर्व जो भी कागजात हैं, क्या उसमें राम फेर का नाम है? कहीं पर है? नहीं है। नहीं है। नहीं। तो ये चकबंदी के बाद जो है राम फेर का नाम आया है? जी। चकबंदी के ये 2019 में ये अपना नाम फर्जी तरीके से चढ़वाए हैं। किस तरीके क्या किए क्या नहीं, पैसा देकर कि क्या। तो क्या उस जमीन पर बुआई जुताई भी करवाए थे? बुआई जुताई हम करवाए थे। गेहूं बोया गया था, उसको ये लॉकडाउन में जबरदस्ती जो है कटवाए, और मौके पे 100 नंबर को सूचना दी गई, और थाने पे मोतीगंज से दरोगा जी गए। मौके पर जो है यहाँ पर सब लोग आए, और हमको जो है वहाँ फिर धारा 151 में बीकापुर ले गया, और वहाँ से फिर अपना जमानत किसी तरीके से करवा करके। 151 में चालान जो हुआ था आपका ही हुआ था या दोनों पक्ष का हुआ था? दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष का हुआ था। अच्छा, जो गेहूं कटाई हो गई थी मशीन के द्वारा, जबरन जो भी है कटाया गया था, तो उस पर क्या निर्णय लिया था चौकी पुलिस ने?
चौकी पुलिस ने अपने यहाँ गेहूं रखवाने के बात की तो किसी का फोन आया न्यायालय से। कोर्ट का आदेश हुआ कि गेहूं जो बोया था उसका अधिकार है ले जाने के लिए। हाँ, तो एसडीएम का फोन आया था या किसी का आया था, तो बोले कि गेहूं जो बोया है उसी का अधिकार होना चाहिए। तो बुआई किसने किया था? बुआई हमने किया था और एक हमारे जो है खातेदार हैं नए, वो भी करवाए थे तो बुआई। गेहूं आपको मिला? हाँ, गेहूं मिला हुआ। आगे भविष्य में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अब आगे यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके जो है कागजात निकलवाया जाए वापिस खाने से और उसकी छानबीन करिए। मतलब आपका कहना है कि पूर्व दस्तावेजों को निकाला जाए हाँ, और उसकी गहनता से छानबीन हो। छानबीन करनी चाहिए और जो भी उचित हो अच्छा, कार्रवाई। जिन लोगों के ऊपर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है उसमें ये पता चला है कि कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है बहुत पूर्व। हाँ, वो मृतक हैं, 3 लोग उसमें मृतक हैं। अच्छा, जो 3 लोग मृतक हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है जी। और बाकी और उस खातेदार में 2 जीवित हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने जानकारी दी। तो मैं भी प्रशासन से कहूँगा कि इसकी गहनता से छानबीन की जाए। ठीक, बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।